देश किस दिशा में जा रहा है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? दरअसल क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर ने एक रश्मि रथी का गठन किया था, संग्रहित किया था, लिखा था। उसमें लिखा क्या कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी वह भी दे न सका, अन्नदाता किसान भाइयों का आशीष ले न सका, उल्टे अन्नदाता किसान भाइयों को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की नीतियाँ इस देश के लिए, इस समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए हमेशा घातक साबित हुई हैं। पार्लियामेंट में तमाम सांसद, वो विपक्षी सांसद समझा रहे हैं इनको, लेकिन इनके चेहरे पे जू नहीं रेंग रही है। दरअसल क्या है कि अपने अड़ियल रवैये के चलते, जिससे संघ परिवार भी इनसे नाराज हो गया है और शायद कुछ दिनों के बाद आपसी बगावत हो जाए, इनकी सरकार में बगावत हो जाए, इनके काफ़ी सांसद इस्तीफे देते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से किसान आंदोलन धीरे 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 धरना से आंदोलन में परिवर्तित हुआ और आंदोलन से जन आंदोलन का रूप धारण करते जा रहा, ये सिर्फ किसान आंदोलन ये हिंदुस्तान की ही नहीं, हिंदुस्तान की सीमाओं का भी जो सीमाओं को भी पार कर गया है। अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, तमाम विश्व के जितने भी समाज सेवी संगठन हैं या वहाँ की सरकारें हैं, थूक रही हैं पूरे विश्व में इस सरकार की और भारत देश की सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार में धूमिल हुआ है। इज्जत तार से तार हो गई है। लाल आँख इनको दिखाना चाहिए पाकिस्तान को, लाल आँख दिखाना चाहिए इनको चाइना को। उसमें विपक्ष भी आपके साथ खड़ा होता, लेकिन आप अपने देश के किसानों के लिए, आप गाजीपुर बॉर्डर देख लीजिए, सिद्धू बॉर्डर देख लीजिए, टिकरी बॉर्डर देख लीजिए, जहाँ भी आप जाइए वहाँ देख लीजिए कि एलओसी से भी ज़्यादा। हम तो गाजीपुर बॉर्डर गए, देखा अरे बाप रे बाप, बाढ़ लगा हुआ है। उस तरह की बाढ़ एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं लगा हुआ है। हमारे देश के किसान, लगता है कि हम वहाँ दूसरे देश में आ गए, हम अपने ही देश की राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, किसान भाई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्या कारण है? लाल किले का जो आप बता रहे हैं, अरे भाई उसमें तमाम फोटोग्राफी माननीय गृह मंत्री के साथ आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री के साथ ये जो दीप सिंधु है वो सीधे क्लियर हो रहा है कि उनका स्टार प्रचारक था सनी देओल का पंजाब में। और उसके बाद जितने भी सिद्धू बॉर्डर पर पत्थरबाजी किए वो सब आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। और लाठीचार्ज में जो शहीद हुए थे, यहाँ जो गोली लगी थी आईटीओ पर, जिसे प्रियंका गांधी जी जिनकी 13वीं में आज शामिल होने रामपुर गई थी, कम से कम आप के अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो, थोड़ी भी लज्जा बची हो, थोड़ा भी शर्म बचा हो, तो किसानों से माफ़ी मांगो और तीनों किसान विरोधी बिल वापस ले लीजिए। ये किसान आंदोलन आज पहली बार नहीं हो रहा। ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी 1907 में पहली बार सरदार किशन सिंह जी ने किसान आंदोलन किया था, जिसके आगे ब्रिटानिया गवर्नमेंट घुटने टेक दी थी और उनकी मांग को मान लिया था। दूसरा गुजरात में महात्मा गांधी ने चालू किया था और तीसरा चालू किया था सरदार पटेल ने गुजरात से ही। स्थिति ये रही कि ब्रिटानिया गवर्नमेंट को किसानों के आगे झुकना पड़ा। आज इस देश की 80% आबादी किसानों की है। ये कृषि प्रधान देश है। आप व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं और हिंदुज़म और कट्टर हिंदुज़म, किसी भी देश के लिए कट्टर हिंदुज़म भारत के लिए घातक है। इस कट्टर इस्लामीकरण भारत देश के लिए घातक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर घातक कोई है तो कट्टर हिंदुज़म है। और हिंदुज़म अगर घातक होते गया तो हैवानियत की सीमाएं पार कर देगा और
फिर देश आपके थ्योरी के अनुसार, टू नेशन थ्योरी जो आरएसएस की है, उसी तरीके से एक नए पाकिस्तान जैसा देश का निर्माण होगा। तो कृपया मेहरबानी करके ये जो भारत बचा है, इसे टुकड़े टुकड़ों में चेंज करने की, टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम आरएसएस और संघीय मानसिकता की भाजपा सरकार ना करे। यही बेहतर है, देश हित में है, जनहित में है और किसान हित में भी जायज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तीनों कांग्रेस किसान विरोधी बिल आप वापस ले लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। माननीय राहुल जी जितनी बातें आपको समझाए हैं, जितनी बातें उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, आपके सांसद हमारे ही देश के नागरिकों को खालिस्तानी बताते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का बताते हैं, नक्सली बताते हैं। भाई पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान आतंकवादी हैं। किस मुंह से आपकी सरकार और आपके लोग वोट मांगने पब्लिक के बीच जाएंगे? पब्लिक के बीच जाएंगे तो वही दशा पब्लिक करेगी जिस तरह से आपने लाठियों से पिटवाया है। हम किसानों के घर के बच्चे जो है पूरे सेना में हैं, पुलिस में हैं, लाइन ऑर्डर मेंटेन करते हैं, सीमा की रखवाली करते हैं। आप जिनकी भलाई का काम करते हैं, उनके वहाँ उनके बच्चे क्या करते हैं? कहीं कुछ नहीं करते हैं। अडानी अंबानी इस देश की तकदीर नहीं है। इस देश की तकदीर बनाने और बिगाड़ने की हैसियत अगर किसी में है तो भारत देश के अन्नदाता किसान भाइयों के अंदर है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बार मंच से कहा था, अगर ये संघियों की सरकार बन गई तो देश के तमाम शिक्षण संस्थाओं को नष्ट कर देगी, देश की तमाम संस्थाओं को नष्ट कर देगी, यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी अपने चंगुल में फंसा लेगी। और ईडी जितनी भी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, इनको तहस नहस करके देश को बर्बाद करने के लिए, टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो ये संघ परिवार होगा और बीजेपी की सरकार होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर अनुरोध करता हूं कि कृपया जिद छोड़िए, अपने ही देश के लोग हैं और इनके खिलाफ अनाप शनाप बोलने वालों पे अंकुश लगाइए जो भाजपाई नेता हैं, और तीनों किसान विरोधी बिल वापस ले लीजिए। एमएसपी जो है इसकी गारंटी कीजिए, चाहे प्राइवेट वाला ले या मंडी वाला ले, लेकिन जो रेट तय हो जाए उससे नीचे कोई अगर सामान खरीदता है किसानों से तो जेल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। ऐसा है, इस चैनल को पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए।